पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान के स्वरूप की विवेचना या फिर ज्ञान को परिभाषित करने के पश्चात दूसरी महत्वपूर्ण समस्या ज्ञान के स्रोत की है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज की है। इट इज आफ्टर डिफाइनिंग नॉलेज, द सेकेंड इंपॉर्टेंट इश्यू विल बी व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज, और इन अदर वर्ड्स हाउ डू वी एक्वायर नॉलेज, हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। हम जैसा कि जानते हैं ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय के संबंध पर आधारित होता है। नॉलेज इज बेस्ड अपॉन नोअर एंड ऑब्जेक्ट नोन। तो साथ ही साथ हमें यह भी विचार करना पड़ेगा कि ज्ञाता में वह कौन सी शक्ति है या कौन सा संकाय है, कौन सी फैकल्टीज हैं जिनके माध्यम से वह ज्ञान को प्राप्त करता है। बुद्धिवादी दार्शनिक रेने डेकार्ट ने यह स्वीकार किया कि मनुष्य में 4 संकाय अथवा फैकल्टीज पाई जाती हैं जिनके माध्यम से वह ज्ञान अर्जित करता है, और वह संकाय अथवा फैकल्टीज हैं बुद्धि, अंडरस्टैंडिंग, कल्पना, इमेजिनेशन, ज्ञानेंद्रिय, सेंसेस एवं स्मृति, मेमोरी। डेकार्ट के ही भांति अनुभववादी दार्शनिक टॉमस रीड भी यह मानते हैं कि मनुष्य अथवा ज्ञाता में 4 विशिष्ट शक्तियां अथवा संकाय हैं जिनसे वह ज्ञान को प्राप्त करता है, और यह 4 विशिष्ट संकाय चैतन्य संकाय, बुद्धि संकाय, ज्ञानेंद्रिय संकाय एवं स्मृति संकाय हैं। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत जो ज्ञान का प्रतिमान है वह प्रतिज्ञप्ति मूलक ज्ञान है, प्रपोजिशनल नॉलेज है। और कुछ लोग यह स्वीकार करते हैं कि ज्ञान संप्रत्यात्मक होता है, कंसेप्चुअल होता है, अर्थात ज्ञान वह है जिसका कि संप्रेषण हो सके, और जिसका संप्रेषण ना हो सके वह ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत निरर्थक होगा, क्योंकि ज्ञान की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से होती है, अथवा दूसरे शब्दों में हमें शब्द की आवश्यकता होती है, संप्रत्यय की आवश्यकता होती है, जिससे हम अपने ज्ञान को संप्रेषित करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और इस कारण से पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा में ज्ञान के 3 स्रोत, सोर्सेज ऑफ नॉलेज को स्वीकार किया गया है, और ज्ञान के वे 3 सोर्सेज सेंस एक्सपीरियंस, इंद्रियानुभव
रीजन, तर्क बुद्धि, अथवा बुद्धि एवं इंट्यूशन अंतः प्रज्ञा है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी साधन को ज्ञान मीमांसक स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ पर जो हम अन्य ज्ञान के साधन की बात कर रहे हैं उसके अंतर्गत अलौकिक अनुभूतियाँ जैसे रहस्यानुभूति, दैवी प्रकाशना इत्यादि आते हैं, किंतु ज्ञान मीमांसक के लिए यह जो ज्ञान के अलौकिक स्रोत हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि धार्मिक रहस्यानुभूति या अलौकिक अनुभूतियों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में उनका संप्रेषण संभव नहीं है, और जो ज्ञान का संप्रेषण ना हो वह ज्ञान ही नहीं है। अब हम सबसे पहले ज्ञान के स्रोत के रूप में इंद्रियानुभव, सेंस एक्सपीरियंस की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इंद्रियानुभव हमारे ज्ञान का साधन अथवा स्रोत है। इसके अतिरिक्त इंद्रियानुभव से प्राप्त होने वाला ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान होगा, और साथ ही साथ में क्या केवल इंद्रियानुभव स्वयं में ज्ञान प्राप्ति के लिए पर्याप्त है कि नहीं, यह सभी इसके अंतर्गत विश्लेषित किए जाएंगे। इंद्रियानुभव को ज्ञान का स्रोत अथवा साधन जो दार्शनिक संप्रदाय स्वीकार करता है उसे हम अनुभववाद अथवा एम्पिरिसिज्म कहते हैं। एम्पिरिसिज्म अनुभववाद कहते हैं, जिसके अनुसार इंद्रियानुभव ही ज्ञान का एकमात्र साधन है। हमारे पास ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनके माध्यम से हमें बाह्य जगत की वस्तुओं का ज्ञान होता है। एक्सटर्नल सेंसेस थ्रू विच वी एक्वायर द नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड। वह ज्ञानेंद्रिय कौन है? हम सब इससे परिचित हैं, जैसे चक्षु, जिह्वा, त्वक, घ्राण एवं श्रौत, यह ज्ञानेंद्रिय है और इनके माध्यम से ही हमें रूप, रस, गंध, स्पर्श एवं शब्द आदि का ज्ञान होता है। इन बाह्य ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त एक आंतरिक इंद्रिय को भी स्वीकार किया जाता है, जिसे भारतीय दर्शन में मन अथवा मनस कहा जाता है। और इस आंतरिक इंद्रिय अथवा मन के माध्यम से हमें सुख, दुखादि मानसिक अनुभूतियों की, संशय, कल्पना आदि का हमें बोध होता है।
इंद्रियानुभव को जो ज्ञान का साधन अथवा स्रोत मानते हैं, उनकी दो मूलभूत मान्यता होती है। और वह मूलभूत मान्यता यह है कि जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह इंद्रियानुभव से ही होता है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे इंद्रियानुभव की सीमा है, वही वस्तुतः हमारे ज्ञान की सीमा है। अतः जो दार्शनिक अथवा विचारक इंद्रियानुभव को ज्ञान का साधन मानते हैं, वे सभी यह स्वीकार करेंगे कि हमारे ज्ञान का विषय केवल ऐन्द्रिक विषय ही हो सकता है, अर्थात जिन्हें हम इंद्रियों के माध्यम से जान सकते हैं वही हमारे ज्ञान का विषय है। और साथ ही साथ में उन विषयों का अनुभव के आधार पर प्रमाणीकरण भी संभव होना चाहिए। इंद्रियानुभव स्वयं में ना तो सत्य होता है और ना ही असत्य होता है, अपितु इंद्रियानुभव के माध्यम से जो हम प्रत्यक्ष मूलक निर्णय देते हैं, जो परसेप्चुअल जजमेंट देते हैं सेंस एक्सपीरियंसेस के थ्रू, वे वस्तुतः सत्य एवं असत्य होते हैं। प्रत्यक्ष मूलक निर्णय परसेप्चुअल जजमेंट के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटक तो हमारे संवेदन है, सेंसेशंस हैं, क्योंकि जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है अनुभव के माध्यम से, वह संवेदन के माध्यम से ही होता है। किंतु इन संवेदन के अतिरिक्त एक दूसरा महत्वपूर्ण घटक ज्ञान का प्रत्यय होता है। प्रत्यय या कंसेप्ट वे हैं जिन्हें इंद्रिय संवेदनों पर आरोपित किया जाता है। Concepts are imposed upon your sensations, manifold sensations, और तब वह निर्णय अथवा ज्ञान का आकार ग्रहण करेंगे। पाश्चात्य दर्शन में हम सर्वप्रथम अनुभववादी दार्शनिक के रूप में यूनानी दार्शनिक प्रोटागोरस को ले सकते हैं। प्रोटागोरस का संबंध सोफिस्ट संप्रदाय से है, सोफिस्ट ट्रेडिशन से या स्कूल से है, जो कि यह प्रतिपादित करता है कि ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष अथवा इंद्रियानुभव ही ज्ञान का एकमात्र साधन है। प्रोटागोरस का एक महत्वपूर्ण कथन है कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मानदंड है। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, होमो मेंसुरा। अब सीधे हम यूनानी काल से आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में आए तो फ्रांसिस बेकन को हम अनुभववादी दार्शनिक के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि उनकी जो दार्शनिक प्रणाली है वह आगमन की है, और आगमन जो है वह आनुभविक निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित होता है। अनुभववाद को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय
जॉन लॉक को जाता है। और इसलिए लॉक को अनुभववाद के संस्थापक के रूप में स्वीकार किया जाता है। जॉन लॉक इज कंसिडर्ड टू बी फाउंडर ऑफ मॉडर्न एम्पिरिसिज्म। लॉक का यह कथन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि मानव मन अथवा मस्तिष्क जन्म के समय एक कोरा कागज है। माइंड इज एट द टाइम ऑफ बर्थ अ टेबुला रासा, अ क्लीन स्लेट, एम्प्टी और void, nothing written over it beforehand. वे इंद्रियानुभव को ही ज्ञान का एकमात्र साधन मानते हैं और इस कारण से ही उन्होंने डेकार्ट के द्वारा प्रस्तावित जन्मजात प्रत्यय इन्नेट आइडियाज का खंडन किया है। लॉक के अनुसार इंद्रियानुभव के अंतर्गत संवेदन एवं स्वसंवेदन आते हैं। सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन दैट कम्स अंडर योर सेंस एक्सपीरियंसेस। और यह संवेदन और स्वसंवेदन क्रमशः बाह्य और आंतरिक प्रत्यक्ष है। लॉक अनुभववादी यथार्थवादी दार्शनिक है। लॉक के पश्चात दूसरे महत्वपूर्ण दार्शनिक जॉर्ज बिशप बर्कले हैं। जो कि इंद्रियानुभव को ज्ञान का साधन मानते हैं और प्रत्ययों का ज्ञान हमें इंद्रियानुभव से होता है। लॉक एवं बर्कले में मूलभूत अंतर यह है कि जहां पर लॉक अनुभववादी यथार्थवादी दार्शनिक हैं तो वहीं पर बर्कले अनुभववादी प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं और वे अपने प्रत्ययवाद की स्थापना SAS पर्सिपी के माध्यम से करते हैं। टू बी is to be perceived, सत्ता ही दृश्यता है। वे जड़वाद का खंडन करते हैं, प्रत्ययवाद की स्थापना करते हैं और इसके लिए अमूर्त अथवा समान प्रत्ययों का खंडन करते हैं। और उनका यह मानना है कि जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह विशेष का ज्ञान होता है, सामान्य का ज्ञान संभव नहीं है। बर्कले के पश्चात हम डेविड ह्यूम को पाते हैं। यहां अनुभववाद संशयवाद में घटित हो जाता है। इट कल्मिनेट्स इनटू स्केप्टिसिज्म, क्योंकि जब बर्कले जड़ द्रव्य की सत्ता का खंडन करते हैं या उसे अस्वीकार करते हैं तो उसका तर्क यह देते हैं
कि जड़ द्रव्य का हमें अनुभव नहीं प्राप्त होता है, तो फिर ह्यूम इस आधार पर कहेंगे कि यदि हमें जड़ द्रव्य का इंद्रियानुभव प्राप्त नहीं होता है, यह हमारे ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, तो इसी प्रकार से आत्मा और ईश्वर भी तो हमारे ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, तो उन्हें किस आधार पर स्वीकार किया जाए। तो एक प्रकार से यहाँ पर संशयवादी प्रवृत्ति ह्यूम के दर्शन में दिखाई पड़ती है, और ह्यूम भी लॉक के ही भांति इंद्रियानुभव को ज्ञान का साधन मानते हैं, और इंद्रियानुभव के अंतर्गत इम्प्रेशंस, आइडियाज एंड इम्प्रेशन को स्वीकार करते हैं। इंद्रियानुभव में आइडियाज है और इम्प्रेशन है, प्रत्यय है और संस्कार है। ह्यूम ने ज्ञान के दो प्रकार को स्वीकार किया। एक ज्ञान जिसे वे आकारिक ज्ञान कहते हैं, फॉर्मल नॉलेज कहते हैं, जो कि प्रत्ययों का संबंध है, रिलेशन ऑफ आइडियाज है। तो वहीं दूसरा प्रकार का ज्ञान तथ्यात्मक ज्ञान है, जिसे वे मैटर ऑफ फैक्ट्स कहते हैं। आकारिक ज्ञान, फॉर्मल नॉलेज, जो कि प्रत्ययों के परस्पर संबंध हैं, ऐसे ज्ञान को वे गणित और तर्कशास्त्र के अंतर्गत पाते हैं। और गणित और तर्कशास्त्र में जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह अनिवार्य एवं सार्वभौम होता है। किंतु साथ ही साथ ह्यूम का यह मानना है कि जब हम इन प्रत्ययों को तथ्यात्मक जगत पर घटित करते हैं तो वे संभाव्य और आपातिक, प्रोबेबल और कंटिंजेंट हो जाते हैं। ह्यूम के पश्चात जॉन स्टुअर्ट मिल, जे.एस. मिल आते हैं, जो कि ह्यूम से इस बात में असहमति रखते हैं कि गणित और तर्कशास्त्र में जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रागान्भविक अनिवार्य सार्वभौम ज्ञान है, अपितु उनका यह मानना है कि गणित और तर्कशास्त्र का भी जो ज्ञान है वस्तुतः आनुभविक ज्ञान है, हमारे अनुभव पर निर्भर है, इसलिए वह संभाव्य है। अथवा दूसरे शब्दों में गणित और तर्कशास्त्र से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह आगमनात्मक सामान्यीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, नथिंग मोर देन इंडक्टिव जनरलाइजेशन। और इस प्रकार से जिस प्रकार से प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान संभाव्य होते हैं, वैसे ही गणित और तर्कशास्त्र से प्राप्त होने वाले ज्ञान भी संभाव्य ही होंगे, उनमें अनिवार्यता नहीं पाई जाती है। मिल के पश्चात अनेक दार्शनिक जैसे बुद्धिवादी दार्शनिक एवं तार्किक भाववादी एवं अनुभववादी दार्शनिक इस बात का खंडन करते हैं कि गणित और तर्कशास्त्र में अनिवार्यता का अभाव होता है। तार्किक भाववाद अथवा अनुभववाद से जुड़े हुए प्रमुख दार्शनिक ए.जे. एयर हैं, जिनका यह मानना है कि गणित और तर्कशास्त्र में जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह अनिवार्य और सार्वभौम रूप से सत्य है, जबकि तथ्यात्मक जगत
का जो ज्ञान है वह संभाव्य होता है, और यही आधार उनका विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक कथनों अथवा निर्णयों में भेद का है। अतः एक और जहां बुद्धिवादी दार्शनिक यह स्वीकार करेंगे कि गणित और तर्कशास्त्र में अनिवार्यता और सार्वभौमिकता है, तो वहीं पे अनुभववादी दार्शनिक, चाहे वो ह्यूम हो चाहे वो ए.जे. एयर हो, इस बात पर बल देते हैं कि हाँ, गणित और तर्कशास्त्र के क्षेत्र में जो ज्ञान है वो अनिवार्य और सार्वभौम रूप से सत्य है, इस पर संशय नहीं किया जा सकता है। एयर के पश्चात W.H. वॉल्श ने एक्सपीरियंस एंड रीजन के अंतर्गत इंद्रियानुभव अथवा अनुभववाद की सीमाओं का रेखांकन किया है। एक सीमा तो पहले ही स्पष्ट हो चुकी है कि इंद्रियानुभव को यदि हम ज्ञान का स्रोत मानते हैं तो गणित एवं तर्कशास्त्र में जो अनिवार्यता, असंदिग्धता अथवा सार्वभौमिकता पाई जाती है, जो नेसेसिटी पाई जाती है, जो एपोडिक्टिक नेसेसिटी या यूनिवर्सैलिटी पाई जाती है, उसकी व्याख्या नहीं हो पाएगी। इसके अतिरिक्त वॉल्श इंद्रियानुभव को ज्ञान का स्रोत मानने पर अन्य समस्या के रूप में यह प्रतिपादित करते हैं कि आत्मज्ञान की व्याख्या इंद्रियानुभव से संभव नहीं है। यदि हम सेंस एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करते हैं तो हम आत्मा का हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता है यह विश्लेषित नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान का जो स्वरूप है वह साक्षात एवं अंतःप्रज्ञात है, जबकि बाह्य जगत का जो ज्ञान होता है वह ऐन्द्रिक होता है। और इस कारण से आत्मज्ञान की व्याख्या के लिए हमें इंद्रियानुभव के अतिरिक्त अंतःप्रज्ञात ज्ञान के स्रोत को भी स्वीकार करना पड़ेगा। वॉल्श ने इंद्रियानुभव की सीमा को एक अन्य ढंग से भी रेखांकित किया, और वह रेखांकन ऐसा है कि इंद्रियानुभव में अनुभव शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वह अत्यंत ही सीमित अर्थ में है। अर्थात अनुभव मात्र ऐन्द्रिक अनुभव नहीं होता है, अपितु इसके अतिरिक्त नैतिक अनुभव या अनुभूति, धार्मिक अनुभूति, सौंदर्य विषयक अनुभूतियां भी होती हैं, जिसका उल्लेख अनुभववाद में हमें प्राप्त नहीं होता है। अथवा दूसरे शब्दों में अनुभववाद इस प्रकार की अनुभूतियों की उपेक्षा करता है। Now, इमैनुअल कांट अत्यंत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत जो ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है उसे हम समीक्षावाद अथवा समन्वयवाद, क्रिटिसिज्म और क्रिटिकल फिलॉसफी और रिकंसिलेटरी फिलॉसफी की संज्ञा देते हैं। कांट का यह मानना है कि यह तो सत्य है कि हमारे ज्ञान का प्रारंभ
इंद्रिय संवेदन से होता है, किंतु इंद्रिय संवेदन स्वयं में ज्ञान नहीं है, अपितु जो इंद्रिय संवेदन हमें प्राप्त होता है वह प्रारंभिक अवस्था में अस्त व्यस्त एवं अव्यवस्थित होता है और वह ज्ञान का स्वरूप तभी धारण करेगा जबकि उन पर बौद्धिक कोटियां अथवा वर्गनाएं आरोपित हों. According to him, although all our knowledge begins with sense experience, but it doesn't mean that it arises out of it. Why? Why it is so? Because you see, our sensations are chaotic and manifold, and they are to be arranged. And for arrangement, what we need? We need concepts or categories. अतः कांट का यह मानना है कि ज्ञान इंद्रिय संवेदन एवं बुद्धि के संयोग से उत्पन्न होता है. According to him, knowledge is product of sensibility and understanding. और इस संदर्भ में कांट का यह कथन अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुद्धि के अभाव में इंद्रिय संवेदन अंधे हैं, तो वहीं इंद्रिय संवेदनों के अभाव में बुद्धि रिक्त अथवा पंगु है. Percept without concept is blind, whereas concept without percept is empty or lame. ज्ञान की विषय वस्तु तो इंद्रिय संवेदन है, किंतु ज्ञान का आकार बुद्धि अथवा बौद्धिक कोटियों के द्वारा प्रदान किया जाता है. The content of knowledge is no doubt sensations, but the form of knowledge is supplied only through categories, and in this way when the two are combined, knowledge is generated. Thank you.